के अंदर सिद्ध है कि अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते तो 33% लगभग मर्द के समान है। भाई और भाषाओं के लोग माफ करना, यहाँ आसाम के लोग भी बैठे हैं, हिंदी वाले भी होंगे, सब होंगे, लेकिन विश्व स्तर पर आप 33% मृत व्यक्ति के समान हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। अगर आप इंटरनेट का यूज नहीं करते तो 33% और चले गए, कितना हो गया? 66%, 66। और अगर आप ड्राइविंग नहीं जानते तो 33% हो गए, बचा कितना? 1%। 1% व्यक्ति रात के 2 बजे ना किसी बीमार के काम आ सकता है, ना किसी गरीब के काम आ सकता है, ना किसी लाचार के काम आ सकता है, ना उसके कोई काम आ सकता है। सूचना कैसे देगा? किसको बताएगा? और जिसके पास इंटरनेट है, अंग्रेजी जानता है, जो ड्राइविंग जानता है, वो चाहे दिन के 2 बजे हो चाहे रात के 2 बजे हो, वो खुद भी मदद कर सकता है दूसरों की, और दूसरे भी उसकी मदद कर सकते हैं। यही तो पिछड़ापन है जो दूर करना है, और ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, ये आप ही के हाथ में है। ये बदलने पड़ेंगे। वजह यही है कि आपने आइकन नहीं बदले, आपने मुहावरे नहीं बदले, आपने गालियां नहीं बदली। 87 SC ST को मारते हैं, कारण है जातिवाद। क्योंकि जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी है उसमें सब लोग जातिवाद का आनंद उठाते हैं, उतना ही चाहते हैं समानता जितना कि उनको मिलती रहे। शेड्यूल कास्ट के अंदर भी, शेड्यूल कास्ट तो 1108 प्रकार के हैं पूरे देश में, अकेले चमार 112 प्रकार के हैं, और जातियों उपजातियों में उतना ही भेदभाव है जितना वर्णों में होता है। उस भेदभाव को एंजॉय करते हैं कि नहीं, हमारे साथ अन्याय ना हो, हमसे नीचे के साथ अन्याय करने के लिए तो हमको विशेषाधिकार शास्त्रों से मिले हुए। तो समतामूलक समाज, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय कहां चला गया? वो धरती पर नहीं आ पाएगा। उन चीजों को अपने आप बदलना जो एक समाधान के रूप में आपको देंगे और आपकी अगली पीढ़ी के लिए वो निवेश है। अगर आप बदलोगे तो अगली पीढ़ी को कम संघर्ष करना पड़ेगा। आज चाहे लाभान्वित हो, हमेशा ताकतवर नहीं रह सकते। मैंने सिपाहियों के बच्चों को DGP बनते हुए देखा, मैंने थानेदार को बड़े बड़े पदों पर देखा जाते हुए। ये लोकतंत्र है, कल को पता नहीं कौन किस पद पर पहुंच जाए। रास्ता वही है पंचशील का, शिक्षा का, अंग्रेजी का, कानून का, मानवाधिकार का। आज भी इस देश के अंदर चाहे बाल विवाह हो, चाहे देवदासी सिस्टम हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे ऑनर किलिंग हो, खत्म नहीं हो रही। बच्चे वो जो खत्म नहीं हो रहा। हम लोग अपने गांव जाते हैं हर साल, और गांव वालों को वहीं उन्हीं के बीच रुकते हैं। मैंने नहीं, असम का लोगों ने, ये हमारा कल्चर है, और मैं ट्राई करती हूँ ये गीत आवड़ने के लिए। मैं भी उमरला है और गला भी खराब है। लड़की ने क्या क्या करती है, क्या क्या जानती है, ये काम कर यही है। और मैं अपने असम से ही जाती हूँ। আমি অসমৰে জীয়ৰীও, আমি অসমৰে বোৱাৰীও।
পরিদে খোঠাডু পরিদে খোঠাডু চিলনিরে আমি জাদু কি বাজাদু জানু কি বাজাদু। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब हो जाए तब खिंचाइए, जो पूरा लगा देता है, लगा दें एक सबको लगा दें, पत्रिका लेके खिंचाइए। माननीय शिवानंद मोहन जी भी आ जाए। मास का 24वां राज्य अधिवेशन है और जो हम साल भर कार्य करते हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, उन कार्यों का हम यहाँ पर समीक्षा करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के अनुभव को यहाँ शेयर करते हैं। उनकी समस्याओं को हम शेयर करने का काम करते हैं तथा उसका समाधान कैसे किया जाए, इस पर अपने विभिन्न माननीय अतिथिगणों के द्वारा जो है वो विचार विमर्श के द्वारा उसका जो है निराकरण कराया जाता है। आज से मुख्य अतिथि कौन थे? आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में धम्म दीक्षा देने वाले धम्म गुरु डॉक्टर नंद रतन महाथेरा और डॉक्टर बीपी अशोक साहब, माननीय कमलाकांत गौतम साहब और हमारे बीच में माननीय बीडी संगम साहब, माननीय एमसी विमल साहब और जो है वहाँ असम प्रदेश से आई माननीय प्रेमदास चहरिया जी, कृष्णा चहरिया जी और तेलंगाना से आए थे हमारे माननीय मधु बावलकर जी और दिल्ली से आए माननीय सुनील बौद्ध जी और इस प्रकार से जो है बिहार प्रदेश से चलकर आए माननीय जयप्रकाश जी। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से लोग आए थे जो हमारे विशेष रूप से जो है हमारे अतिथि थे और इन अतिथियों ने जो है अपने विचारों के द्वारा मार्च संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, मार्च संगठन द्वारा किए जा रहे सामाजिक जागरूकता के लिए, मार्च संगठन के द्वारा जो है सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने की जो विचारधारा है उसको किस प्रकार से समाज में लागू किया जाए, पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू नेशन, पे बैक टू नेचर, पे बैक टू फैमिली को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, इस पर जो है हम और हमारे गणमान्य मित्रों ने, कल्याण मित्रों ने, हमारे अतिथिगणों ने और हमारी उपासिकाओं ने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए जो वास्तव में बहुत ही स्वागत योग्य है और इससे निश्चित रूप से समतामूलक समाज की स्थापना की अवधारणा साकार होगी और आने वाले भविष्य में हमारा देश पुनः बुद्धमय देश बनेगा और वास्तव में पूरी दुनिया में अकेला भारत एक ऐसा देश है जो युद्ध नहीं बुद्ध की धरती के रूप में जाना जाता है और यह देश यह कहता है गर्व के साथ कि मुझे युद्ध नहीं, मुझे बुद्ध चाहिए और इसी सपने को साकार करने के लिए भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी प्रदेश के जो है राजनेता जो है इस पर लगे हुए हैं कि भारत को पुनः बौद्धमय कैसे बनाया जाए और हम सब लोग जो है इस प्रक्रिया में जो है निरंतर लगे हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जामनगर से कोहिमा तक मार्च संगठन समाज के सपनों को साकार करना चाहता है और इस देश में पुनः हरित क्रांति को लाना चाहता है और जो है जो हमारे देश की जो ऊंच नीच की खाई है उसको ये पाटना चाहता है। सर अभी एक रावण जो है उन्होंने कुछ रणनीति की है, क्या है? देखिए इस देश में जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में लोग क्रांति करना चाहते हैं सबकी अपनी विचारधारा है और अपनी विचारधारा महापुरुषों की विचारधारा को वो अपने हिसाब से जो है समाज में लागू करना चाहते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जी जो है वो भी अपने हिसाब से जो है राजनीति कर रहे हैं और जिस प्रकार से सामाजिक क्रांति में वो भूमिका अदा कर रहे हैं उस भूमिका का उनको जो है लाभ भी मिला है और अभी भी नवनिर्वाचित सांसद भी हुए हैं। तो इस प्रकार से जो भी सामाजिक क्रांति में बढ़ चढ़ कर कार्य करेगा निश्चित रूप से जो है उसको उसका परिणाम मिलेगा जो है और वो समाज में एक अगुआ के रूप में जाना पहचाना जाएगा। ठीक है। हाँ राजा और करीब आओ।
नेपाल से मनोज जी एक ICDR चलाते हैं अमेरिका में, वहीं मुलाकात की हमारी अमेरिका में। ये सर आपकी 26 जनवरी 26 नवंबर में 26 जनवरी को तो हमारा सरकारी रहता है। बाबूजी आ चुके हैं। कहाँ लखनऊ? ये पत्रकार है पीछे से। अच्छा हाँ है, आगे है। ठीक है।